हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले ट्रेन अगर न्यूट्रल सेक्शन में अगर स्टक हो जाती है और अगर एटीसी नॉर्मल है, एटीसी नॉर्मल है मतलब सिग्नलिंग नॉर्मल है, और मोड सेलेक्टर अगर आरएमएफ या फिर एटीपी में, तो ऐसे केस में जो ट्रेन है उसको हम लोग न्यूट्रल सेक्शन से किस तरीके से निकालेंगे। तो न्यूट्रल सेक्शन नेगोशिएशन ये वाली वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए न्यूट्रल सेक्शन क्या है। न्यूट्रल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि मैकेनिकली कनेक्टेड होता है और इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है। और जब हमारी ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन में से जाती है तो ऐसे केस में ट्रेन की जो वीसीबी होती है वो ओपन हो जाती है। वीसीबी मीन्स वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और न्यूट्रल सेक्शन में जो ट्रेन है वो अपने मोमेंटम से आगे की तरफ पास होती है। मतलब न्यूट्रल सेक्शन में से जब ट्रेन पास होती है तो ऐसे केस में ट्रेन को कोई पावर नहीं मिलता। ट्रेन का जो मूवमेंट होता है वो मोमेंटम की वजह से होता है। तो ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया है, ऐसा मतलब सिनेरियो आया है जिसमें मतलब ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन में फंस जाती है। तो ऐसे केस में ट्रेन को हम लोग न्यूट्रल सेक्शन में से कैसा निकालें। ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन में क्यों फंस जाती है, क्यों स्टक हो जाती है? ऑब्वियसली उसका जो रीज़न है वो ये है कि न्यूट्रल सेक्शन में पावर अवेलेबल नहीं होता, ट्रेन को उसके खुद के मोमेंटम की वजह से मूव करना पड़ता है। तो अगर ट्रेन अगर न्यूट्रल सेक्शन में स्टक हो जाती है और जैसे कि हमने बात किया है एटीसी नॉर्मल है और मोड सेलेक्टर आरएमएफ या फिर एटीपी में, तो ऐसे केस में जो ट्रेन है उसको हम लोग किस तरीके से न्यूट्रल सेक्शन से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें कंफर्म करना है ट्रेन का स्टॉप लोकेशन किधर है, राइट। फिर उसके बाद हमें वीसीबी क्लोज कमांड देना है पुश बटन के थ्रू। वीसीबी क्लोज बटन जो वीसीबी जो क्लोज कमांड है वो पुश बटन के थ्रू भी दिया जा सकता है और सॉफ्ट कमांड भी दिया जा सकता है, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू भी दिया जा सकता है। मतलब टीसीएमएस होता है, टीसीएमएस में सॉफ्टवेयर जो होता है उसके थ्रू भी हम लोग कमांड दे सकते हैं वीसीबी को क्लोज होने के लिए, जो कि सॉफ्ट कमांड होता है। और पुश बटन के थ्रू भी वीसीबी को क्लोज कमांड दिया जा सकता है, राइट। तो वीसीबी क्लोज कमांड दिया जाएगा वाया पुश बटन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल फ़ोन में वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन भी होता है और वॉल्यूम का बटन भी होता है, राइट, जो कि साइड में लगा होता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। वीसीबी क्लोज कमांड देने के लिए हमारे पास टीसीएमएस का सॉफ्टवेयर भी होता है जिसके थ्रू वीसीबी क्लोज कमांड हम लोग दे सकते हैं, जिसको बोला जाएगा सॉफ्ट कमांड। और पुश बटन के थ्रू भी वीसीबी क्लोज कमांड दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें वीसीबी क्लोज कमांड देना है विद द हेल्प ऑफ पुश बटन, राइट। फिर उसके बाद हमें वीसीबी का स्टेटस चेक करना है टीसीएमएस में। जब हम लोग क्लोज कमांड देंगे तो ऑब्वियसली जो वीसीबी होगी वो क्लोज होगी। यहाँ पर हम लोग क्लोज कमांड क्यों दे रहे, ओपन कमांड क्यों नहीं दे रहे? ऑब्वियसली जब हमारी ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन में से जाएंगी तो जो वीसीबी है वो ओपन होती है, तो ओपन कमांड हम लोग नहीं दे सकते, क्लोज कमांड देना होगा। जब क्लोज कमांड देंगे तो ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन है उसको पावर मिलेगा और ट्रेन हमारी मूव करेगी, राइट। तो हमें स्टेटस देखना है टीसीएमएस पर वीसीबी का। एटलीस्ट एक वीसीबी क्लोज होना चाहिए। तो मान लेते एक वीसीबी क्लोज है, उसके बाद हमें 20 सेकंड्स तक वेट करना है। 20 सेकंड्स तक वेट करने के बाद हमें मैक्सिमम मोटरिंग देना है 10 सेकंड्स तक। 10 सेकंड्स तक मैक्सिमम मोटरिंग देने के बाद हमें वेट करना है होल्डिंग ब्रेक रिलीज़ होने का। ट्रेन अगर स्टिल अगर मूव नहीं हो रही है, ये कंडीशन स्टेप 5 के बाद ट्रेन का मूवमेंट होना चाहिए, बट स्टिल अगर ट्रेन अगर मूव नहीं हो रही है तो ऐसे केस में हमें डीडीयू में ट्रैक्शन स्टेटस देखना है। ट्रैक्शन स्टेटस अनहेल्थी बता सकता है। अगर डीडीयू में ट्रैक्शन स्टेटस अगर अनहेल्थी है तो ऐसे केस में जो पीसी है उसे हमें रिसेट करना है, राइट। किसका पीसी रिसेट करना है? उस कार का पीसी रिसेट करना है जिसका वीसीबी क्लोज्ड है। यहाँ पर मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा MC2 कार होगी। MC2 कार का जो पीसी होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग रिसेट करेंगे। और ये जो पीसी को रिसेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट कमांड। अब ये पीसी है क्या? प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो इसे हमें क्या करना होगा, इसे हमें रिसेट करना होगा। प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो टीसीयू है, ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट, उसमें पीसी लगा होता है, उसी को ही हम लोग पीसी बोलते हैं, राइट। तो हमें रिसेट करना है पीसी उस कार का जिस कार का वीसीबी क्लोज्ड है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वीसीबी कौन कौन सी कार में लगा है, जिस कार में पेंटोग्राफ लगा है। पेंटोग्राफ कौन कौन सी कार में लगा है? TC1, TC2, MC2। TC1 और जो TC2 है ये नॉन मोटराइज कार है और जो MC2 है वो है मोटराइज कार। तो जो MC2 जो कार है उसी का ही जो पीसी होगा उसे हमें क्या करना होगा, रिसेट करना होगा और उसी का वीसीबी क्लोज्ड होगा, राइट। तो जिस कार का वीसीबी क्लोज है उसका पीसी हमें रिसेट करना है, स्पेसिफिकली MC2। और फिर उसके बाद अगेन हमें 20 सेकंड्स तक के वेट करना है। पीसी को मैंने रिसेट किया, मान लेते हैं MC2 कार के पीसी को मैंने रिसेट किया, 20 सेकंड्स तक वेट करेंगे। फिर मैक्सिमम मोटरिंग देंगे
10 सेकंड्स तक, मैक्सिमम मोटरिंग देना है 10 सेकंड्स तक। फिर उसके बाद होल्डिंग ब्रेक रिलीज़ होने का वेट करना है। फिर उसके बाद ट्रेन का मूवमेंट होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया, स्टेप 6 हमने फॉलो किया, जो पीसी जो है उसको हमने रीसेट किया। रीसेट करने के बाद पीसी को हमने रीसेट किया। रीसेट करने के बाद अगेन हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम अगेन हमें पीसी को रीसेट करने के बाद 20 सेकंड्स तक वेट करना होगा। फिर 20 सेकंड्स के बाद हमें मैक्सिमम मोटरिंग देना होगा 10 सेकंड्स तक, और होल्डिंग ब्रेक रिलीज़ होने का वेट करना होगा। और फिर हमें देखना होगा ट्रेन का मूवमेंट हो रहा है या नहीं। ट्रेन का मूवमेंट अगर हो गया तो सही है, ट्रेन को प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाया जाएगा और जो न्यूट्रल सेक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली नेगोशिएट हो जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट केस कंसिडर किया। तो ये केस नंबर 1 है जिसमें ट्रेन हमारी न्यूट्रल सेक्शन में स्टक हो जाती है। एटीसी नॉर्मल होता है, मोड सेलेक्टर या तो आरएमएफ या फिर एटीपी में होगा।